तो दोस्तों आज बहुत शुक्र की बात है कि आज स्टॉक मार्केट बंद है। जबकि होली कल थी फिर भी आज मार्केट बंद है बाय चांस। और वो अगर आज मार्केट खुली होती तो आज कल से भी बड़ा क्रैश हमें देखने को मिलता। अब कल क्या होगा, अभी जो मार्केट की सिचुएशन दिख रही है, जितनी भी आज एशियन मार्केट्स ओपन हुए वो 2.5-3% के क्रैश दिख रहे हैं अक्रॉस ऑल मार्केट्स। इंडिया के गिफ्ट निफ्टी में 2.5% का क्रैश इस वक्त दिख रहा है और जो यूएस की मार्केट है वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हो क्या रहा है, कल तक मार्केट को ये उम्मीद थी, कल भी क्रैश देखने को मिला था, लेकिन कल तक ये उम्मीद थी कि अब बहुत ज्यादा देर लंबी ये वॉर नहीं चलने वाली है। तो उस उम्मीद में मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन अब कल से आज तक मेजर चेंज क्या है कि ईरान लगातार हमले कर रहा है, कोई यहां पर डी एस्केलेशन की बातें नहीं हो रही हैं और लगातार हमले दोनों साइड से होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ कल ट्रंप ने खुद भी ये बोला है कि ये वॉर 4 से 5 हफ्ते चलने की उनकी उम्मीद है और कुछ वॉर्स हैं जो चलती रहती है, फॉरएवर चलती रहती है। तो कोई यहां पर वॉर खत्म होने के कोई भी संकेत किसी भी साइड से आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो लोगों को ये लग रहा था कि ये 2-4-5 दिन की बात है, वो ऐसा अभी लग रहा है कि ये 2-4 दिन 5 दिन की बात नहीं है, ये वॉर लंबी चल सकती है। और इस वॉर का मेजर इंपैक्ट क्या है, देखिए अगर पूरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी किसी वॉर में, ज्यादातर तेल की सप्लाई वहीं से आ रही है और अगर वो चौक हो जाएगा तो इंडिया के लिए जो एक बहुत मेजर इंपोर्टर है ऑयल का, उसके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव ये साइन हो सकता है। इसके साथ साथ अभी इंडिया ने रिसेंटली 1 महीने पहले ही एक एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ, जिसमें वो रशिया से ऑयल खरीदने पे अपना लिमिटेशंस आ गई हैं। तो पहले हम रशिया से खरीद रहे थे, फिर हमने मिडिल ईस्ट से बात की, लेकिन अब मिडिल ईस्ट से आना तेल थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ी वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। नेचुरल गैस की कीमतें 33-40% तक बढ़ रही हैं। जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो कल से आज तक में और एक 8-10% का उछाल आ चुका है और लगभग अगर हम देखेंगे इस साल के हाई पर पहुंच चुका है। तो तेल की कीमतें हर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे ये वॉर एस्केलेट हो रहा है, इसके डेज बढ़ रहे हैं, वहां पर तेल की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये इंडिया के लिए एक बहुत मेजर सेटबैक रहने वाला है। जितनी भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं वो डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो ये एक मेजर यहाँ पर चीज है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, उसका बहुत ज्यादा एक सप्लाई चेन पे इंपैक्ट है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा मेजर ग्लोबल दिक्कत नहीं आई है, वो अपना वहां पर लड़ रहे हैं आपस में। लेकिन ये जो वॉर है ये अभी 10-12 कंट्रीज की में फैल गई है और वहां पर मेजर तेल की सप्लाई आ रही है। तो ये एक मेजर कंसर्न निकल कर आ रहा है। अगर ये वॉर 2-4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन में नहीं रुकी, जो कि कल ट्रंप ने खुद बोला कि ये 1 महीने चल सकती है, कुछ वॉर्स और भी लंबी चल सकती हैं, तो उनको खुद नहीं पता है, उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये कि इतनी लंबी और इतना वापसी, इतना ज्यादा यहाँ पर ईरान भी यहाँ पर फाइट बैक करेगा। तो इसलिए मार्केट को भी कल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा कि इतनी लंबी ये चलेगी और इतने ज्यादा फाइट बैक होगी। और वो उसकी नजर आपको यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्रूड ऑयल में देखेंगे, कल जब हमने बात की थी तो 70 रुपए के आसपास था और कल और आज में लगभग 8-10% और उछाल आ चुका है। 7.5% का उछाल यहाँ पर देखने को ऑलरेडी मिल चुका है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी मार्केट पे, हमारी जो इकोनॉमी है उस पे आने वाले और पूरे साल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। कुछ एस्टिमेशंस हैं कि $80 और उसके बाद अगर $80 पे भी नहीं रुकेगा तो $100 तक भी कुछ जो फर्म्स हैं वो यहां पर दे रही है इंडिकेशन कि यहां तक भी जा सकते हैं क्रूड के प्राइसेस। और क्रूड के प्राइसेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी पे उतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट, ये आप सीधा सीधा मान के चलिए। उसके अलावा रुपीज और फर्दर डेप्रिशिएट हो गया कल से आज तक अगर हम देखेंगे तो 91.5 के आसपास था, अभी 92.1 के आसपास पहुंच गया। तो यहां पर भी फर्दर गिरावट है। ग्लोबली जो मैं आपको बात कर रहा था, यहां पर आप देखिए इंडिया मार्केट तो आज नहीं ओपन थी, लेकिन यहां पर गिफ्ट निफ्टी 2.5% का यहां पर क्रैश इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा और मार्केट्स देखेंगे, कहीं पे 3%, किसी पे 2.5%, किसी में 7%, हर जगह क्रैश देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में 3 से 4% के क्रैश हैं और जो डाउ जोन्स के फ्यूचर्स हैं वो लगभग 2% का यहाँ पर गैप डाउन इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर जगह यहाँ पर अभी जो नेगेटिविटी थी, इतनी नेगेटिविटी कल नहीं देखने को मिल रही थी जितनी आज देखने को मिल रही है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए कल हमने बात की थी, अगर आपने कल पैसे लगाए थे तो अभी
कल पैसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपने ऑलरेडी लगा दिए हैं। हर 200 पॉइंट की गिरावट पे आपको डिप को बाय करने की जरूरत नहीं है। हमने 24,800 पे पैसे लगा दिए हैं, वहां पर अगर मार्केट नहीं रुकती है कल, ये जो इंडिकेशन आ रही है 2-2.5% के क्रैश की, वही होता है और 24,200-300 के आसपास जाती है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अगर उससे भी फर्दर नीचे जाती है तो 15-20% और लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कल भी आपको बोला था कि कोई नहीं बता सकता मार्केट गिरेगी बढ़ेगी, वॉर का क्या होगा, अनसर्टेन रहने वाली है वॉर। हो सकता है कल सुबह तक कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए और ये जो गिरावट दिख रही है ये ना दिखे। तो इसलिए पैसा अपना थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, कल भी बोला था 15-20% ही लगाना था, ताकि अगर और फर्दर गिरावट आए तो आपके पास कुछ पैसा हो जिसको इन्वेस्ट कर सकें। लगाना किसको है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो 2-4-5 साल के लिए लगा सकते हैं। जो सोच रहे हैं 2 महीने 1 महीने में फटाफट डिप बाय कर लेता हूं और बहुत ज्यादा गेन्स हो जाएंगे, उनको नहीं लगाने भाई। पता नहीं है कितनी लंबी वॉर ये चलने वाली है, कब तक चलेगी, क्या होगा, किसी को नहीं पता। वॉर की ऐसी सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाती है। अब मैं टीवी न्यूज वाला भी एंकर नहीं हूं कि मैं आपको सीधा बोल दूं कि 27,272 जाएगी, 30,000 जाएगी निफ्टी, क्योंकि आए ना जाए कोई जवाबदेही उन लोगों की नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा मैं यही बोलता हूं, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि निफ्टी किस लेवल पे जाएगी, कब जाएगी। वो सब एस्टिमेट लगा सकता है हर कोई, लेकिन कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजी है उसको बना सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कौन कौन प्रिडिक्ट कर सकता था कि ये वॉर होगी और इतनी ज्यादा गंभीर वॉर हो जाएगी, और अभी किसी को कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि कल तक चलेगी या 1 महीने तक चलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के धीरे धीरे पैसा अपना डिप्लॉय करिएगा, अगर आप डिप पे बाय करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और यही चीज मैंने कल भी बोली थी कि अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, हो सकता है 24,800 के नीचे भी चली जाए, हो सकता है पॉजिटिविटी कोई मार्केट में आ जाए, क्योंकि अब सीधा मार्केट जो चल रही है वो वॉर रिलेटेड न्यूज है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं जो इंडिया के लिए एक बिग लेट डाउन होगा अगर और ज्यादा यहाँ पर क्रूड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है। तो ये डायरेक्ट हमारी इकोनॉमी को लॉन्गर टर्म के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर ये और ज्यादा 2-3 महीने अगर ये $75-80 तक ये क्रूड के प्राइसेस चलेंगे तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वो चीज भी आपको यहाँ पर साथ में समझनी होगी। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। जोश में आके, अगेन कल जो बात कर रहा था, जोश में आके बहुत सारा पैसा लगाना भी नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे डरने की घबराने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है यहाँ से फर्दर गिरावट देखिए। अब कोई लोग बोल रहे हैं कि 19,000 चली जाएगी, 20,000 निफ्टी चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में मेरे पास सवाल आया था। देखिए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जो वॉर चल रही है वो कब रुकेगी उसके हिसाब से सब डिफाइन होगा। वहां पर और कितनी खराब न्यूज निकल कर आती है, कितना डैमेज होता है, क्रूड के प्राइसेस कितने बढ़ते हैं, इन सारे फैक्टर्स से डिसाइड होगा कि निफ्टी और यहाँ से कितना फॉल करेगी। अगर कल तक मार्केट गिरना बंद हो जाती है, क्रूड ऑयल स्टेबल हो जाता है, तो फिर से वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही डेली बढ़ता रहा और 80-90-100 पे पहुंच गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में और आपको निफ्टी में और 1000 पॉइंट की गिरावट दिख जाए। तो अनसर्टेन सिचुएशन है, अवॉइड करिए कि कोई प्रिडिक्ट कर पाएगा कि मार्केट 19,000 जाएगी, 20,000 जाएगी या 15,000 जाएगी। कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ना ऊपर लेवल ना नीचे लेवल। हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, जो स्ट्रेटेजी है उसको अलाइन कर सकते हैं, और वही करना सबसे ज्यादा सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।